स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज भी 19 जुलाई 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूं। आज 19 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं, पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिनटेक कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर पीएसीबी के रूप में कार्य करने की सैद्धांतिक मंजूरी किसे मिली है? सही आंसर है सी, एक्सिम पे को। की पॉइंट देखते हैं। भारत के फिनटेक और नियामक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय विकास के तहत एक्सिम पे को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर सीबी के रूप में काम करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। यह कदम विशेष रूप से भारत एशिया व्यापार गलियारे में क्रॉस बॉर्डर डिजिटल लेन देन और ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डिजिटल सेवाओं में सीमा पर भुगतान अहम होते जा रहे हैं, ऐसे नियामकीय अनुमोदन डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत अवसंरचना अनुपालन को दर्शाती है। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, यूलिया स्विरिडेको जी को। की पढ़ते रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेन की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पूर्व आर्थिक मंत्री और अमेरिका के साथ यूक्रेन के खनिज समझौता की प्रमुख वार्ताकार यूलिया स्विरिडेको को यूके यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की है। उन्होंने डेनिस संभाल का स्थान लिया है, जो अब देश के रक्षा मंत्री भूमिका संभालेंगे। वही निवर्तमान रक्षा मंत्री रुस्तेम उरुमोवा को अमेरिका में यूक्रेन का नया राजदूत बनाया गया है। स्विरिडेको इससे पहले यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री पद पर तैनात थी। यह नियुक्ति 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन की पहली नेतृत्वगत बदलाव और राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की की युद्धकालीन शासन में नई ऊर्जा भरने की कोशिश को दर्शाता है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का लद्दाख में 15,000 फीट ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है बी, आकाश प्राइम। की पढ़ते हैं। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। यह महत्वपूर्ण परीक्षण भारत की ऊंचाई पर युद्ध क्षमता, आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्नत सीकर और सटीकता से लक्ष्य भेदने की क्षमता से लैस आकाश प्राइम संस्करण सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में तकनीकी प्रगति का प्रतीक है और रणनीतिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी साधन साबित हुआ है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है डी, अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। की पंडित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत आयोजित किया गया है, जिसमें इस वर्ष 45 नवासी शहरों ने भाग लिया। सर्वेक्षण के परिणामों ने शहरी भारत के सतत स्वच्छता, नागरिकता, सहभागिता आधारित पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाया है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन से संबंधित आदेश अधिसूचित किए हैं? सही आंसर है सी, 18। की पॉइंट देखते हैं। भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता, दक्षता, संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2025 को 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन संबंधित आदेश अधिसूचित किए। यह निर्णय 26 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कलेजियम की सिफारिश के आधार पर लिया गया। इस रणनीतिक नियुक्तियों का उद्देश्य न्यायिक
प्रणाली को मजबूत करना, मामलों के निपटान और समानता लाना और राज्यों के बीच न्यायिक स्टाफ में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नेपाल को सबसे अधिक सहायता प्रदान करने वाली बहुपक्षीय एजेंट कौन सी है? सही आंसर है डी, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। की पॉइंट देखते हैं। नेपाल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 273.04 अरब रुपए की विदेशी सहायता प्राप्त हुई, जो इसके बजट अनुमान से अधिक है। एडीबी विश्व बैंक, यूके, एफसीडीओ, ईयू, जर्मनी, चीन, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, विश्व आईएफएफडी सहायक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, परिवहन, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु शासन, आपदा प्रबंधन, कृषि, जल, शिक्षा शामिल है। एशियाई विकास बैंक एडीबी सबसे बड़ा भागीदार है, जिसने विशेष रूप से पर्यावरण 118 अरब रुपए से अधिक का योगदान दिया है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा 2037 तक स्वच्छ वाहनों के लिए CAEFE 3 और 4 मापदंड लागू किए जाने हैं। भारतीय वाहन नीति के संदर्भ में CAFE का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर है बी, कारपोरेट और ईंधन दक्षता। की पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार CAFE 3 और CAFE 4 मापदंडों 2027 से 37 को अंतिम रूप दे रही है, ताकि ईंधन दक्षता CO2 उत्सर्जन मानकों को कड़ा किया जा सके। CAFE का अर्थ कारपोरेशन ईंधन दक्षता, जिसे 2017 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो PEE द्वारा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया था, 3500 किलोग्राम से कम के सभी यात्री वाहनों पर लागू होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, हाइब्रिड और EV शामिल किए गए हैं। आइए आगे बढ़ चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF ने विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए PM प्रोफेसरशिप शुरू की। PM प्रोफेसरशिप पुरस्कार अधिकतम अवधि क्या है? सही आंसर है सी, 5 वर्ष। की पॉइंट राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप योजना शुरू की। यह संरक्षित संरक्षण को सेवानिवृत्त सक्रिय विशेषज्ञों द्वारा संकाय और छात्रों के लिए उभरते अनुसंधान संस्थानों में सक्षम बनाता है। अवधि 5 वर्ष तक विशेषज्ञ समिति मूल्यांकन के आधार पर है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस नियामक निकाय ने VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है? सही आंसर है बी, सेबी ने। की पॉइंट देखते हैं। सेबी ने VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है। यह योजना उस वेंचर कैपिटल फंड VCFS को लक्षित करती है जिन्होंने अपनी परिसमापन अवधि समाप्ति के बावजूद समापन को मजबूत पूरा किया। यह उन VCFS लागू होता है जो वैकल्पिक निवेश नीति AIF व्यवस्था में चले गए हैं। यह योजना विरासत नियामक उल्लंघनों को हल करने के लिए एक मुफ्त निपटान विंडो प्रदान करती है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन बन रहा है? सही आंसर है बी, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओडेंदे। के पॉइंट लिखते हैं। संयुक्त राष्ट्र नेशंस रोहली हलवा मंडेला पुरस्कार 2014 संकल्प 68/275 द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार का विधान संकल्प 69/269 द्वारा 2 अप्रैल 2015 को अपनाया गया था। यह पुरस्कार प्रत्येक 5 वर्षों में 2015 शुरू होकर प्रदान किया जाता है। यह उन व्यक्तियों को पहचानता है जिन्होंने मानवता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप चलते हैं। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हारून U30 सूची 2025 में शीर्ष रैंक वाले संस्थापक कौन बन गए हैं? सही आंसर है बी, आदित्य पलीसा और केवल बोहरा जी। की पॉइंट हारून इंडिया U30 सूची 2025, जिसे एवेंडस वेल्थ के साथ जारी किया गया था, 30 या उससे कम आयु के 79 उद्यमियों को सम्मानित करती है या सम्मानित करती है। यह यूथ
सीरीज का हिस्सा है और यह पहला संस्करण है जो पूरी तरह से 30 वर्ष से कम आयु की संस्था को केंद्रित प्रदर्शित उद्यमियों 25 प्रथम पीढ़ी 50 अगली पीढ़ी के मूल्य वाले उद्यमियों की स्थापना सह नेतृत्व किया। आदित्य पालिश और केवल बोहरा जयपुर के संस्थापक इस सूची में सबसे ऊपर शामिल हैं। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सी, यूलिया विस्रिंडेको जी को। की पॉइंट देखते हैं। यूलिया विस्रिंडेको पूर्व अर्थ मंत्री अब यूक्रेन की प्रधानमंत्री है। वे डेनिस शमीहल की जगह लेती हैं जो नए रक्षा मंत्री बनते हैं। यह युद्ध शुरू होने के बाद से पहला नेतृत्व परिवर्तन 2022 में है। विस्टेंको ने यूक्रेन अमेरिका खनिज समझौते की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह फेरबदल राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के युद्धकालीन शासन को नवीनीकृत करने के प्रयास का हिस्सा है। मंत्रिमंडल में बदलाव का उद्देश्य प्रभावी प्रशासन, विश्वासीय नेतृत्व, सहयोगी के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार चुनाव 2025 के स्वीप आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है ए, नीतू चंद्रा और क्रांति झा जी को। की पॉइंट देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के स्वीप आइकन के रूप में नियुक्त किया। स्वीप का मतलब है व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन में भागीदारी। यह ईसीआई द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रमुख मतदाता जागरूकता अभियान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाताओं को शिक्षित करना, कम मतदान वाले क्षेत्रों में मतदान उदासीनता को कम करना। पटना में जन्मी अभिनेत्री नीतू चंद्रा एक मार्शल असिस्टेंट शास्त्रीय नर्तकी और खिलाड़ी भी है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के लिए किस दो कंपनियों के बीच साझेदारी के तहत एक नई उत्पादन सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है बी, विमानों लिमिटेड CYGR। की पॉइंट देखते हैं। भारत ने ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल विमानों लिमिटेड RRP डिफेंस की एक रक्षा शाखा और फेंडो अमेरिकी कंपनी CYGR के बीच हुई नई साझेदारी के तहत की गई। इस साझेदारी के तहत नवी मुंबई में एक अत्याधुनिक ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित की जाएगी जो रक्षा और औद्योगिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेगी। विमानों लिमिटेड RRP डिफेंस की एक सहायक कंपनी जो उन्नत एरोस्पेस रक्षा समाधान पर केंद्रित, वहीं CYGR फ्रेंच अमेरिकी तकनीक कंपनी जो अत्याधुनिक मानव रहित हवाई वाहनों UAV के लिए जानी जाती है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के निर्देशक इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर है बी, अजय कुमार श्रीवास्तव। की अजय कुमार श्रीवास्तव ने आधिकारिक रूप से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में निर्देशक इंजीनियरिंग अनुसंधान विकास का पदभार ग्रहण कर लिया। भारत के प्रमुख एरोस्पेस रक्षा सार्वजनिक उपकरणों से एक HAL श्रीवास्तव की नियुक्ति विमान क्षमताओं नवाचार को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है जो उनके पास विमान डिजाइन विकास 37 वर्षों का अनुभव है। आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। FIH प्रो लीग 2024-25 के भुवनेश्वर चरण में नीदरलैंड के खिलाफ शानदार गोल करने के लिए किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को पोलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नवनीत कौर जी को, सलीमा टेटे जी को, दीपिका जी को या वंदना कटारिया जी को? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 19 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।